कहानी शुरू होती है पुणे के एक बिजी एरिया में। मीशा और उसका बेटा रॉबिन अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, दो नकाबपोश तेजी से आकर अंदर घुस जाते हैं। इससे पहले कि मीशा कुछ समझ पाए, उसका बेटा गाड़ी से गिर जाता है और खुद मीशा को गोली लग जाती है। दरअसल ये दोनों गुंडे लायक और हरमन अभी अभी एक बैंक लूट कर आए हैं। प्लान के मुताबिक हरमन गाड़ी से कूदकर भाग जाता है और लायक पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है, ये कहकर कि मैं तो सिर्फ ड्राइवर था। लुटेरा तो रास्ते में ही भाग गया। इंस्पेक्टर गोविंद गाड़ी में झांक कर देखते हैं तो मीशा बुरी तरह घायल पड़ी हुई है। उधर मीशा का पति रघु इस सब से बेखबर अपनी एड एजेंसी में प्रेजेंटेशन दे रहा है। फिर आता है वो फोन कॉल जिससे उसकी सारी दुनिया बिखर जाती है। मीशा और रॉबिन को खोकर वो बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन उसे पता लगाना है कि आखिर किसने किया उसे बर्बाद। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। लायक का एक साथी था, लेकिन कौन था मालूम नहीं। रघु लायक की माशूका झिमली से मिलता है, जो एक कॉल गर्ल है। वो उससे कहता है कि अपनी फैमिली की मौत से मिले सारे इंश्योरेंस के पैसे उसे दे देगा, बस लायक के पार्टनर का नाम बता दे। झिमली नहीं बताती। जब बदले की आग इतनी तेज सुलग रही हो, लेकिन उसे ठंडा करने के लिए कोई जरिया ना हो, तो बेहद तकलीफ होती है। हारा हुआ टूटा हुआ रघु पुणे शहर छोड़कर बदलापुर में एक चुपचाप सी जिंदगी जीने लगता है। 15 साल गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन शोभा नाम की एक सोशल वर्कर रघु से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि लायक को स्टमक कैंसर है और वो मरने वाला है। अगर रघु उसे माफ कर दे तो वो अपने बचे खुचे दिन अपनी माँ के पास बिता लेगा। रघु मना कर देता है। उसके पुराने जख्म ताज़ा हो चुके हैं। लायक की रिहाई के बदले में उसकी माँ जरीन उसे हरमन का नाम बता देती है। आखिर रघु और हरमन आमने सामने होते हैं और रघु अपने तरीके से उससे बदला लेता है। लेकिन लायक का क्या? उसकी सजा क्या होने वाली है? और क्या रघु की ये गुमनाम जिंदगी कभी पटरी पर वापस आ सकेगी? इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा फिल्म बदलापुर देखकर। पिक्चर के कई प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे इम्प्रेसिव है लायक के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग। वो सीन जिसमें वो रघु को अपने और उसके बीच का अंतर समझाता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिल्म की एंडिंग भी आप जल्दी गेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर श्रीराम राघवन की कहानी पर पकड़ बिल्कुल मजबूत है। मीशा के रोल में यामी गौतम बहुत फ्रेश और प्रिटी लगती हैं, एग्जैक्टली एज द रोल रिक्वायर्स। बदलापुर की कास्ट में कई सधे हुए एक्टर्स हैं, जैसे कुमुद मिश्रा, हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे और विनय पाठक। 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया और क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी खूब बटोरा। ये श्रीराम राघवन की चौथी और वरुण धवन की सिर्फ दूसरी फिल्म थी। वरुण ने इससे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम किया था और बदलापुर में उनका किरदार बिल्कुल बदला हुआ था। फिल्म उनके 18 साल से 40 साल तक के सफर को दिखाता है और कहानी के डार्क एटमॉस्फेयर में वरुण पूरी तरह समा जाते हैं। श्रीराम राघवन ने वरुण को इस रोल के लिए इसलिए कास्ट किया कि उनकी आंखों में बेहद मासूमियत है और वो राघव के कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी थी। बदलापुर की माइनस साइड देखें तो बस ये थी कि उस तरह की सस्पेंस मूवी ये नहीं है जो आप श्रीराम राघवन से शायद एक्सपेक्ट करते हैं। अपराधियों का खुलासा तो शुरू में ही हो जाता है। कहानी बस उसे आगे के तारों को जोड़ती है, खूबसूरती से ही जोड़ती है। बट आई वॉज होपिंग फॉर अ टेंशन फिल्ड मिस्ट्री एक्सपीरियंस। बदलापुर को आप YouTube पर देख सकते हैं।